हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर 2 ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया था की पॉइंट्स में क्या था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एंड फंक्शंस ऑफ इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स एंड सेंस ऑर्गन्स एंड ग्रोइंग ऑर्डर। तो हमने ये चारों के बारे में इस चैप्टर में जाना, हमने जानकारी ली। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सिर्फ चैप्टर्स के ओवरव्यूज़ देखे, जैसे कि समरी, हमने पूरे चैप्टर की समरी देखी। अब हम करेंगे इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपके पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है टिक आउट। क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें हमें जो राइट आंसर है उसे टिक करना है। सबसे पहले में देखिए, डैश इज़ एन इंटरनल ऑर्गन, आइज, स्किन, हार्ट या ईयर्स। तो इसमें से तीनों जो हैं वो एक्सटर्नल है, हार्ट जो है हमारा इंटरनल ऑर्गन है, इसलिए हार्ट में टिक होगा। फिर सेकेंड है, देखिए, डैश इज़ द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मास्टर ऑर्गन हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ब्लड। तो ब्रेन जो होता है वो मास्टर ऑर्गन होता है, क्योंकि वही हमारे पूरे बॉडी को चलाता है, पूरे बॉडी को सर्कुलेट करता है। जिस तरह से ब्रेन कहेगा हम उस तरह से ही चलते हैं। तो सेकंड का आंसर ब्रेन होगा। 3 नंबर में डैश इज़ नॉट अ सेंस ऑर्गन। इसमें से कौन सा जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं है? आइज़ है, नोज़ भी है, टंग भी है। हार्ट जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं है, तो 3rd नंबर का आंसर होगा हार्ट। फिर 4th नंबर पे देखिए, डैश हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। क्या है जो हमारे खाना को पचाने में मदद करता है, डाइजेस्ट करने में? ए माउथ, बी स्टमक, सी लंग्स, डी हार्ट। तो क्या होगा आंसर इसका? पेट, क्योंकि हमारा खाना जो है वो पेट में जाता है। स्टमक मीन्स होता है पेट, उसी में हमारे खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। फिर आपका 5th नंबर पे, आवर लेग्स हेल्प अस टू रीड, राइट, वॉक या सी। आवर लेग्स, हमारा जो पैर है वो हमारी कैसे मदद करता है? पढ़ने में, लिखने में, चलने में या देखने में? जाहिर सी बात है, पैर से आप चलते हो तो उसका आंसर होगा सी, वॉक। फिर देखिए, हम नीचे आते हैं सेकंड में, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यानी कि यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, उसे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे सेंस ऑर्गन करके यहाँ पे कुछ 5 सर्कल्स बना दिए गए हैं, तो इसे हमें कंप्लीट करना है। सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है? आइज़ होता है, नोज़ होता है, ईयर्स होता है, टंग होता है, स्किन होता है। यही होते हमने पहले पढ़ा था कि सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। जो आपके 5 वहाँ पे खाली मतलब चार्ट दिए गए हैं, फ्लो चार्ट बोल रहा है, तो उसे कंप्लीट करना है। तो जो जो सेंस ऑर्गन होता है वो आप उसमें लिख दो। यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, 5 होते हैं इसलिए 5 दे रखा है। फिर नीचे आते हैं 3rd नंबर पे, नंबर द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ द गर्ल। दिया है कि यहाँ पे लड़कियों के चित्र बनाए गए हैं, तो मतलब कि शुरुआत से कैसे मतलब नंबर डालना है कि फर्स्ट कैसे होता है, सेकंड कैसे होता है, ग्रोथ किस तरह से होता है। लड़का और लड़की सेम होता है, तो यहाँ पे लड़की बोल रखा है गर्ल का। तो देखिए, फर्स्ट क्या होता है? बेबी रहता है, फिर थोड़ा छोटा इसलिए सेकंड, फिर ये 3rd, और फिर बड़े हो जाते हैं तो 4th, यंग हो जाते हैं तो 4th नंबर। इस तरह देखिए सीरियल वाइज दिया गया है। फिर नीचे आते हैं 4th नंबर पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेम एनी 2 एक्सटर्नल ऑर्गन। ए नंबर पे है, 1 का ए पार्ट, 1 का बी पार्ट इंटरनल ऑर्गन्स, 1 का सी पार्ट सेंस ऑर्गन। हमें क्या करना है? आंसर लिखना है। तो नेम एनी 2 यानी सबका 2 ही लिखना है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ईयर्स और हैंड। एक्सटर्नल मतलब बाहर का कोई सा भी आप दो, जरूरी नहीं कि आप यही लिखोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद से भी लिख सकते हो। इंटरनल ऑर्गन, इसमें किडनीज और ब्रेन लिखा है, आप कुछ भी जो अंदर का कोई सा भी पार्ट आप 2 लिख सकते हो। सेंस ऑर्गन, नोज़, आइज, कुछ भी 5 में से आप कुछ और दोनों लिखना है, आप दूसरा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ज़रूरी नहीं कि सेम कॉपी करो, अपने से भी आप कर सकते हो। बस समझिए, एक्सटर्नल मतलब बाहरी बॉडी पार्ट, इंटरनल मतलब अंदर का 2 बॉडी पार्ट का नाम लिखना, और सेंस ऑर्गन जिसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं,
जिससे मतलब हम आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे सेंस ऑर्गन कहा जाता है। तो वो दो कोई सा भी आप लिख दीजिए पाँचों में से। हम अब इधर आते हैं, नेम 3 थिंग्स वी डू विथ, यानी कि आप जो यहाँ पे दिया हुआ उससे 3 चीज़ आप क्या करते हो खुद से। तो ए नंबर में दिया है 2 का ए पार्ट, आवर हैंड्स, हम अपने हाथ से क्या करते हैं, ईट फूड, खाना खाते हैं, राइट यानी लिखते हैं, होल्ड अ थिंग्स, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं। जैसे ये पेन को मैंने हाथ से ही पकड़ रखा है, तो यही कह रहा है खुद से आप क्या करते हो। फिर बी नंबर पे देखिए दिया आवर लेग्स, हम पैर से क्या क्या करते हैं, वॉक चलते हैं, रन दौड़ते हैं, किक बॉल हो गया उसे किक करते, किसी भी चीज़ को अगर किक करते तो हम पैर से ही करते हैं। फिर देखिए थर्ड नंबर पे नेम 2 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर वी कट देम। तो क्या क्या ऐसा चीज़ है जो हमेशा बढ़ता रहता है, उसे हम कट करते हैं, नेल्स एंड हेयर, बाल हमारे बढ़ते हैं जिसे हम काटते हैं, और नेल्स हमारा बढ़ता है उसे हम कट करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, वाई आवर सेंस ऑर्गन आर कॉल्ड विंडोज़ टू द वर्ल्ड, क्यों हम अपने सेंस ऑर्गन को विंडोज़ कहते हैं। इसका आंसर हमारा देखिए यहाँ पे था, ये रहा। वी हैव 5 स्पेशल पार्ट्स इन आवर बॉडी विच हेल्प अस टू नो अबाउट द ब्यूटिफुल world around us. They are like windows in our body. They help us to see the world outside. They are known as a sense organ. क्योंकि हम इसकी मदद से बाहर की सारी चीज़ों को देख पाते हैं, इसीलिए उसे विंडोज़ कहा जाता है शरीर का। ये हो सकता है आपका आंसर इसका। अब देखिए नीचे आते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, enjoy the racing games, list the body parts used in each race। ठीक क्या कह रहा है, इन्जॉय इस रेस को करिए, जो यहाँ पे रेस के पिक दे रखे हैं, इमेज दे रखा है उसको, लिस्ट द बॉडी पार्ट यूज्ड ईच रेस, हर रेस में हम कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए पैर से कर रहा है, पैर और हैंड का इस्तेमाल, तो लेग्स एंड हैंड्स लिख सकते हो आप। यहाँ पे फ्रॉक रेस कर रहा है तो पैर और हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। हैंड्स एंड लेग्स। यहाँ पे एग एंड स्पून रेस, तो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है हमारा, माउथ एंड लेग्स हो रहा है, पैर से चलेंगे और माउथ से हम स्पून को पकड़ेंगे इस तरह से। फिर देखिए दिया है सेकेंड नंबर, गिव एन एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, फूड विथ अ स्वीट टेस्ट। मीठा टेस्ट हमें कैसे पता चलेगा, खाने का टंग से। फूड विथ अ सॉल्टी टेस्ट, ये भी टंग से। थिंक विथ नाइस स्मेल, नोज। सॉफ्ट एंड स्मूथ थिंक, स्किन। देखिए अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, मीठा है खट्टा है, जो भी हमें किसी जीभ से पता चलता है। सेम चीज़ फूड विथ अ सॉल्टी, अगर कोई भी कड़म नमकीन चीज़, कुछ भी चीज़ का अगर हमें स्वाद पता चलता है, वो टंग से पता चलता है। थिंक विथ अ नाइस स्मेल, हम किसी भी चीज़ का स्मेल ले रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं, तो नोज से हमें पता चलता है। सॉफ्ट एंड स्मूथ थिंक, अगर हम किसी चीज़ को पता कर रहे हैं कि वो सॉफ्ट है स्मूथ है, तो कैसे पता चलता है, स्किन से पता चलता है। SKIN। नीचे आते हैं द बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज इट इज़ वेरी प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, ऑलवेज रिमेंबर दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। क्या कह रहा है, हमें अपने शरीर की हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ एक प्रीशियस मतलब बहुत ही मूल्यवान तोहफा है जो भगवान ने हमें दिया है। ऑलवेज रिमेंबर दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, अगर हम अपने माइंड को हमेशा क्या बोलते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, उसे जिंदा रखना कह रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा शरीर जो है वो, बॉडी जो है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। हमेशा अपने माइंड को शार्प मतलब अच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल शार्प रखना चाहिए, तो हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा। देखिए टिप्स टू स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज डेली, मतलब टिप्स दे रखा है हमें हेल्दी रहने की, यहाँ पे टिप्स दिया गया। एक्सरसाइज डेली, टेक अ बाथ एवरी डे, यानी एक्सरसाइज रोज़ करना चाहिए, नहाना रोज़ चाहिए, ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, नाखून हमेशा अपने मतलब जिस हिसाब से वीक बाय वीक बढ़ रहा है तो उसे कट कर देना चाहिए। ईट हेल्दी फूड एट द फिक्स टाइम,
हेल्दी फूड हमें एक टाइम फिक्स करके खाना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं मतलब कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के हम उठना सकते, तो हम हमेशा क्या है, वेल्दी और वाइज, तेज बुद्धिमान रहते, स्वस्थ रहते। से नो टू टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम लाइक वॉचिंग टीवी, कंप्यूटर एंड मोबाइल स्क्रीन। से नो मतलब हम सब ज़्यादा टीवी हमें नहीं देखना चाहिए और ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, कंप्यूटर पे ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। से नो मतलब नो कहो उसे, ज़्यादा को, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे हमें क्या कहना है, से नो। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर 2 था उसका हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। बच्चे अगर इस यूज़फुल हो स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट कर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।